दिव्या, जब तक करिश्मा यहाँ पे है उसका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी माँ साहब। हाँ, बहुत मजा आएगा। हम दोनों साथ साथ बहुत सारा समय बिताएंगे। जो माँ बेटे एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते थे, आज उनके बीच में मेरी वजह से इतना बड़ा झूठ खड़ा है। वेल डन करिश्मा। आप इनका बैग गेस्ट रूम में रखवा दीजिए। आइए। माय डियर एक्स सासू माँ, अब आप देखते जाइए कि 9 दिनों में मैं क्या क्या तमाशा करती हूँ। कोई बात नहीं, रहो 9 दिन। क्या पता इन 9 दिनों में तुम सुधर जाओ, क्योंकि यहाँ से विजयी हो के तुम कभी नहीं जाओगी। भूलिए मत कि मैं यहाँ पर आपसे वो 3 साइन लेने आई हूँ, और ठीक दशहरे के दिन मैं आपके परिवार के साथ साथ आपको भी इस घर से बाहर फेंकवा दूंगी। तब तक आप इस घर के मजे ले लीजिए। मासा ने करिश्मा को घर में रहने की इजाजत क्यों दी? मासा तो करिश्मा की नस नस से वाकिफ है, लेकिन फिर भी मासा ने अगर उसे घर बुलाया तो इसके पीछे कोई तो बहुत बड़ी वजह है। लेकिन क्या? इस वक्त सिर्फ एक ही इंसान मेरे बेचैन मन को शांत कर सकता है, वसु। मुझे उसके पास जाना होगा। वसु, आप हमारे लिए ये सब मत किया कीजिए मालकिन। हमारी बेटी ने एक गलती की थी और सजा के तौर पर मैंने उसे जहर देकर मार डाला। आप तो बस हमारे लिए चौहान परिवार की बहू हैं मालकिन। वसु, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? बताओ मुझे, क्या हुआ? तुम्हारे बाबू से ने फिर से कुछ कहा क्या? उन्होंने जो कहा वो उन्हें कहने का अधिकार है देव से। मैंने उनका दिल दुखाया है। अगर वो हमारे से नाराज नहीं होंगे तो और किससे होंगे? पर फिर अपनी बेटी पर ही तो गुस्सा कर रहे हैं वो। इतना कुछ होने के बाद भी तुम अपने बाबूसा की साइड ले रही हो। पिता के गुस्से में भी अपनापन ही हो गया देव से। तुम्हें मुझसे प्यार करने की सजा मिल रही है ना? अगर तुमने मुझसे प्यार नहीं किया होता तो तुम्हारे साथ ये सब नहीं हो रहा होता। अगर प्यार ना होता ना, शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। अपने माता माई से झगड़ कर हमारी जान बचाई है, तो इस प्यार ने तो निभाना ही होगा।
कसम खाता हूं वसु, आज के बाद इन आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। चाय। बाबू साहब, आप क्यों ये सब करने लगे? मैं हूं ना, मैं कर देती। आप क्यों कष्ट उठावेंगे? आप तो मालकिन हैं और मैं नौकर। जब तक आप इस गरीब की कुटिया में हैं, आपकी सेवा करना हमारा धर्म है मालकिन। बस कीजिए ना बाबू साहब। आप हमारे से गुस्सा है बाबू साहब, मगर आपकी बनाई चाय में भी आपका प्यार ही होगा। वसु! अब क्या पिला रहे थे इसे आप? जहर तो पहले दे ही चुके हैं, अब और क्या बाकी रह गया है? ऐसा कुछ ना है। मुझे आपका सच पता है भाई साहब। आपने अपनी बेटी को उसके जन्मदिन पर मौत का उपहार दे दिया था। वो तो हमारे कर्म अच्छे थे कि वसु बच गई। इतनी ही बोझ बन गई है तो खुल के बोल दीजिए, मैं ले जाऊंगी उसे अपने साथ यहाँ से, पर उसे मरने नहीं दूंगी। चुप हो जाइए बुआ। बाबू साहब ऐसा कुछ ना किया है। मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था तो हमारी तबीयत खराब हो गई थी बस। हटो, तेरे जैसी बेटी सबको मिले, पर मैं अच्छे से जानती हूँ कि सच क्या है।